हेलो, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग बताएं। उम्मीद करती हूँ सब लोग स्वस्थ हैं, अच्छे हैं, अपना ख्याल रख रहे होंगे और पढ़ लिख रहे होंगे। आज यूथ नंबर 97 हम लोग करने जा रहे हैं। 96 तक कल हो चुका था। कल किसी कारणवश से हम लोगों को 10-15 क्वेश्चन पहले ही ख़त्म करना पड़ा था, क्योंकि जो है क्वेश्चन जो था हम लोगों का 92 के बाद में पूरा क्वेश्चन 8-10 क्वेश्चन छूट गया था, तो इसलिए तो आज उन सब क्वेश्चन को कवर करते हुए चलेंगे। और आप लोग से उम्मीद ही करते हैं कि आप लोग भी थोड़ा साथ दिया करें, 1-2 क्वेश्चन पूछा करूं तो बताया करें। देखिए, जब हम लोग कोई फ्री चीज़ पाते हैं, मुफ्त चीज़ पाते हैं, या कोई सामान ही पाते हैं जिसका कोई हम लोग मतलब नहीं रखते, जैसे मान लीजिए आप कहीं कोई सामान ही पा गए, साड़ी पा गई, सूट पा गई, तो आप उसका महत्व नहीं रखते। आपको लगता है कि ये 400 का है, 800 का है, 900 का है, 1000 का है, महत्व नहीं रखते आप उसका। लेकिन अगर एक मायने में देखा जाए तो वो भी महत्वपूर्ण उतना ही है जितना आपने पैसे लगा के कमाए हैं या पैसे लगा के खरीदे हैं, ठीक है। या आप कोचिंग क्लासेस ले रखे हैं, अच्छी बात है। 2000, 1500, 3000, 6000, 8000, जितने का भी आप ले रखे हैं वो वैल्यूएबल है, क्योंकि आपने उसमें पैसा दिया है। लेकिन इसमें आपने जो है नहीं कुछ एफर्ट लगाया है, फिर भी आपको मिल रहा है, वैल्यूएबल ये भी है। तो जो क्वेश्चन वगैरह पूछा जाए तो उसको आंसर कर दिया करें। इस समय 1-2 लोग जो है जो पहले आंसर वगैरह कर देते तो उनका भी पता नहीं कहाँ पर है। हो सकता है भाई तबीयत ख़राब हो या कुछ हो, तो इसलिए कुछ जो है समस्या भी सबको आ जाती है, ऐसी बात नहीं है। तो लेकिन फिर भी इस वीडियो का वैल्यू बढ़ाने के लिए, इसको बढ़ाने के लिए, ताकि ये आपका चलता रहे, आज आपका चले, आप नौकरी पा जाए, कल आपके तरह से कोई और नौकरी पा जाए, इसके लिए भी आप लोगों को जो है लाइक करना चाहिए, शेयर करना चाहिए। साथ ही साथ आप लोग को जो कोई क्वेश्चन पूछा जाए उसका आंसर भी करना चाहिए। आप लोग ऐसे सन्न मन बैठे रहते हो, एक तो लाइक शेयर तो छोड़ ही दो आप लोग। मतलब अगर 50 लोग देखते हैं तो लाइक की तो मतलब 4 लोग 6 लोग करते हैं, उसकी बात ही अलग है। लेकिन कम से कम जो है जो क्वेश्चन पूछा जाए उसका आंसर तो कर देना चाहिए। ऐसे जो है मुँह की तरह से सुन लेने के बाद फ़ोन रख देना या फ़ोन हटा देना, या बहुत लोग तो पूरी देखते भी नहीं, बस चिल्लाते रहते हैं यूथ दो, यूथ दो, यूथ दो। तो उन सब चीज़ों का जो है ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। चलिए फिर शुरू करते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर हम लोगों ने कल किया था कितना, 92 नंबर का क्वेश्चन हम लोगों ने किया था। 92 का जो क्वेश्चन था वो मैंने बताया था कि प्रचार प्रक्रिया में सम्मिलित है। तो प्रचार की जब बात की थी तो मैंने बताया था प्रेस, मीडिया, रेडियो, अखबार, ये आ जाएगा। और अगर प्रसार की बात होती तो 7C आया था, 7C भी मैंने बताया था, ठीक है। अब कौन सा दृश्य साधन नहीं है, पोस्टर नहीं है, चार्ट नहीं है, रेडियो नहीं है, फ्लैनोग्राफ नहीं है। सबको पता है रेडियो दृश्य साधन नहीं होता है, इसमें कोई पूछने वाली बात नहीं है। संचार शब्द किस लैटिन शब्द से आया है, कम्युनिटी, कम्युनिस, कम्युनेज या कम्युनिकेट। तो आपको पता है कम्युनिस शब्द से आया है कम्युनिकेशन, यानी कि संचार। संदेश भेजने और प्राप्त करने वाले के बीच की कड़ी जो होती है उसको क्या बोलते हैं, चैनल, ट्रीटमेंट, फीडबैक या ऑडियंस या श्रोता। तो आपको पता है माध्यम बोलते हैं, यानी कि चैनल बोलते हैं, ठीक है। SMCR मॉडल निर्मित है सर्चमन द्वारा, लिगन्स द्वारा, बर्लो द्वारा या शैनन और वीवर द्वारा। तो देखिए इसमें आपका लिगन्स का जो मॉडल है वो भी SMCRE नहीं है, हाँ CR नहीं है, ई नहीं, CR नहीं है, ठीक है। शैनन वीवर जो है उसका भी मॉडल STSRD होता है, ठीक है। इसके बाद बर्लो का जो मॉडल है वो भी SEMDR है, यानी कि सोर्स, इनकोडर, मैसेज, डिकोडर, रिसीवर। और आपका जो आ जाता है इसका जो है ओरिजिनल, इसमें जो मॉडल है SCMCRE, वो मॉडल किसका है, बर्लो का है। किसका है, बर्लो का। क्या एक मिनट, सॉरी, सूपे का मॉडल है वो। क्या, सोर्स, मैसेज, चैनल, रिसीवर, इफेक्ट। तो यहाँ पर इनको देना चाहिए था क्या, सूपे। सूपे मॉडल किसका है, SMCRE, सूपे मॉडल है ये। आंसर क्या चला जाएगा आपका, सूपे मॉडल, बर्लो मॉडल नहीं, सूपे मॉडल, SMCRE, ठीक है। क्या है, सोर्स, मैसेज, चैनल, रिसीवर, इफेक्ट, ठीक। चले आगे बढ़ें। 2 व्यक्तियों के बीच बातचीत कहलाती है समूह संचार, व्यक्तिगत संचार, पारस्परिक संचार, समूह के बाहर संचार। तो 2 व्यक्तियों के अंदर जो संचार होता है उसको पारस्परिक संचार बोलते हैं।
परस्पर एक दूसरे में बातचीत करना। निम्नलिखित में से कौन से दृश्य सामग्री नहीं है? श्यामपट्ट, पोस्टर, फ्लैश कार्ड, चलचित्र दृश्य सामग्री नहीं है। तब इसमें यहाँ पर ये लिखना चाहिए था कौन ऐसा दृश्य सामग्री है या कौन सा ऐसा दृश्य श्रव्य सामग्री नहीं है, ऐसा कुछ। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपको पता है श्यामपट्ट दृश्य सामग्री है, पोस्टर दृश्य सामग्री है, फ्लैश कार्ड दृश्य सामग्री है, चलचित्र भी दृश्य सामग्री है। चलचित्र को टीवी के हिसाब से समझ सकते हैं हम लोग। ठीक है, यानी कि इसमें मूवी आती है तो वो चलता भी है और बोलता भी है। तो क्या हो जाएगा? चलचित्र सारी चीज़ें हैं। देखिए लिखा हुआ, चलचित्र एक प्रकार का एनिमेशन प्रक्रिया इससे सप्लीमेंट्री फिल्म बनाई जाती है। चलचित्र दृश्य एवं श्रव्य साधन माना जाता है। यह शिक्षा के क्षेत्र में बहुत उपयोगी होता है। यानी कि सारी चीज़ें हैं। अब यहाँ पर ये बोला जा सकता था निम्नलिखित में से कौन सा श्रव्य दृश्य साधन है? क्या बोलना चाहिए था? कौन सा ऐसा श्रव्य दृश्य साधन है? जब यहाँ पर ये बोला जाता कि कौन सा ऐसा श्रव्य दृश्य साधन है, तब क्या होता? जब कौन सा श्रव्य दृश्य साधन है तो चलचित्र जो है ये श्रव्य दृश्य दोनों साधन है। लेकिन श्यामपट्ट, पोस्टर, फ्लैश कार्ड ये तीनों सिर्फ क्या है? सिर्फ दृश्य साधन है। ठीक है, क्या है? सिर्फ ये लोग सिर्फ दृश्य साधन है। ठीक है, लेकिन जो चलचित्र है ये श्रव्य और दृश्य दोनों है। ठीक है, श्रव्य और दृश्य दोनों साधन है। तो यहाँ पर इनको बोलना चाहिए था कौन सा इसमें से श्रव्य दृश्य साधन दोनों है। ठीक, चलें। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का नियम नहीं है? विकास अवस्थाओं की ओर अग्रसर होता है। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। विकास एक निश्चित क्रम में होता है। विकास के प्रतिमानों की भविष्यवाणी की जा सकती है। ठीक है, ये बाल विकास से क्वेश्चन आ गया है, कोई बात नहीं, करें। तो विकास क्या है? तो विकास आपका अवस्थाओं की जो है, विकास के कुछ होते हैं कि विकास अवस्थाओं की ओर अग्रसर होता है। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। विकास एक निश्चित क्रम में होता है। विकास के प्रतिमानों की भविष्यवाणी की जा सकती है। ठीक है, तो इसमें क्या बताएंगे? इसमें बताएंगे विकास एक क्रम में नहीं होता है। ये आपका इसके माध्यम से गलत है और क्वेश्चन इसके माध्यम सही है और क्वेश्चन गलत है। विकास एक निश्चित क्रम में नहीं होता है, यहाँ लिखा था नहीं। विकास एक निश्चित क्रम में नहीं होता है, लेकिन ऐसा नहीं, विकास एक निश्चित ही क्रम में होता है। ऐसा नहीं है हाथ बढ़ गया कान नहीं, कान बढ़ गया तो मुंह नहीं, नाक बढ़ गई तो जो है ऐसा नहीं होता है। सारी चीज़ें एक नियम से होती हैं। ठीक है, तो विकास एक निश्चित क्रम में नहीं होता है। निम्नलिखित में कौन सा विकास का नियम नहीं है? तो विकास एक निश्चित क्रम में नहीं होता है, ये है विकास का क्रम व्यवस्थित होता है। लिंगन्स मॉडल में संचार का छठा तत्व क्या है? संचारक है, श्रोता है, संदेश है, श्रोता प्रतिक्रिया है। ठीक है, तो लिंगन्स मॉडल में जो चौथा है, लास्ट वाला है, वो श्रोता प्रतिक्रिया है। ठीक है, एक प्रक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक लोग अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं वो क्या कहलाता है? प्रसार योजना, कार्यक्रम क्रियान्वयन, प्रसार प्रक्रिया, संचार। संचार कहलाता है। क्यों? क्योंकि वह प्रक्रिया इसमें दो या दो से अधिक लोग अपने विचारों का आदान प्रदान कर, मतलब कम्युनिकेट कर रहे हैं एक दूसरे से। व्यक्तिगत प्रणाली को संचार के लिए उपयोग में लाया जाता है। व्यक्तिगत रूप से मिलकर, व्यक्तिगत पत्र लिखकर, दोनों, एक और दो, और कोई भी नहीं। तो व्यक्तिगत प्रणाली आप मिल सकते हैं उससे, उसके घर पे जा सकते हैं, चाय के माध्यम से आप उससे खेत वगैरह में मिल सकते हैं, आप उसके खेत वगैरह देखने के माध्यम से आप उसको लेटर लिख सकते हैं, ऐसी सब चीज़ें कर सकते हैं। ये क्या आ जाएगा इसमें? दोनों। एक प्रकार की शिक्षा जिसका उद्देश्य मनुष्यों के मानसिक दृष्टिकोण तथा पद्धति में परिवर्तन लाना कहलाता है। लक्ष्य, मूल्यांकन, संचार कोई भी नहीं। एक प्रकार की शिक्षा जिसका उद्देश्य मनुष्य के मानसिक दृष्टिकोण तथा पद्धति में परिवर्तन लाना कहलाता है। तो कैसी शिक्षा होती है? संचार करके, एक दूसरे से बातचीत करके, एक दूसरे के को समझ कर बातचीत के माध्यम से या किसी माध्यम से हम लोग उसके उद्देश्य और दृष्टिकोण को परिवर्तन कर सकते हैं, यानी कि संचार प्रक्रिया। ठीक है,
किसी वस्तु की कार्यप्रणाली को बताना ही क्या है? प्रतिपादन है, लक्ष्य है, संचार है, कुछ भी नहीं। किसी वस्तु की कार्यप्रणाली मतलब कार्य करने का तरीका, तो प्रतिपादित करना होता मतलब कि फला चीज़ को प्रतिपादित कर दिया, मतलब कि फला चीज़ को कर दिया। तो किसी की कार्यप्रणाली को बताना ही होता है क्या? प्रतिपादन। संचार की वैसे विधि प्रदर्शनी का आयोजन जिसमें दिखाए गए यंत्रों से किसी को जानकारी अच्छी तरह से दी जा सकती है, क्या कहलाती है? प्रदर्शनी का आयोजन, सभा सम्मेलन एवं यात्रा का आयोजन, श्रव्य दृश्य साधन का आयोजन, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जब किसी विधि प्रदर्शनी का आयोजन हो, दिखाए गए यंत्रों की किसी जानकारी अच्छी तरह से दी जा सकती है, तो वो प्रदर्शनी का आयोजन हो सकता है। प्रदर्शनी करके यंत्रों को या किसी भी चीज़ को, जैसे संचार की विधि प्रदर्शनी का आयोजन जिसमें दिखाए गए यंत्रों से किसी की जानकारी अच्छी तरह से दी जा सकती है, तो प्रदर्शनी होती है। हम लोग प्रदर्शनी देखने जाते हैं ना, नुमाइश जिसको बोलते हैं, नुमाइश प्रदर्शनी एक ही चीज़ है। तो हम लोग नुमाइश या प्रदर्शनी देखने जाते हैं तो उसमें देखिए रखते हैं अच्छी अच्छी चूड़ियाँ कंगन रखी रहती है, अच्छे अच्छे खिलौने रखे रहते हैं, या कोई बता दे आप इसको ऐसे ले जाओ, इससे आप सब्जी काट सकते हो, आप इसको ले जाओ, आप ये कर सकते हो, ये खिलौना ले जाओ आपका बच्चा खेलेगा, ऐसा होता है ना। तो वो क्या होता है? वो प्रदर्शनी का आयोजन होता है। किसी पद्धति में संचार कार्यकर्ता किसी वस्तु के व्यवहार के तरीके बताते हैं। पद्धति प्रतिपादन, परिणाम प्रतिपादन, दोनों में से कोई नहीं। तो किसी पद्धति में संचार कार्यकर्ता किसी वस्तु के व्यवहार के तरीके बताते हैं, तो वो पद्धति प्रतिपादन भी होता है और परिणाम प्रतिपादन भी होता है। दो या दो से अधिक व्यक्ति के बीच विचारों, अनुभूतियों और ज्ञान का आदान प्रदान क्या कहलाता है? जन संचार, समझदारी, साझेदारी, संचार। तो दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में जो होता है वो संचार होता है। ठीक है, व्यक्ति के बीच में विचारों की अनुभूतियों, जन संचार में विचार नहीं बता सकते। मैंने कल भी उदाहरण दिया था कि स्टेज पर से खड़े होकर चिल्लाना वो जन संचार नहीं है, वो क्या है? वो संचार नहीं है, वो जन संचार है। मतलब मैं अकेले बोल रही हूँ और सब लोग सुन रहे हैं, ठीक है। और संचार होता है जब दो आदमी आपस में बात करें, 3 आदमी, 4 आदमी। जैसे आप क्या देखेंगे, बर्थडे खाते, किसी के यहाँ भी बर्थडे खाते, बर्थडे खा मतलब समझते हैं, लड़के वालों के यहाँ लड़की वाले जाते हैं तो 3, 4 लोग, 5 लोग, 6 लोग जाते हैं। अब कार से जाते हैं, मोटरसाइकिल से जाते हैं, पैदल जाते हैं, वो उनकी जो है अपनी प्रतिक्रिया है किस प्रकार से करते हैं उसको, ठीक। जाते हैं, बैठते हैं। लड़की वाले के यहाँ भी भाई आप पापा रहते हैं, भाई रहते हैं, जो भी रहते हैं, बातचीत होती है। तो वो संचार है ना, लड़का वाला भी बोल रहा है कि ऐसे ऐसे ऐसी चीज़ और लड़की वाले भी बोल रहे हैं ऐसी 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 चीज़ें, ठीक है। तो जो है ये संचार है। लेकिन जो जनसभा करते हैं राजनीतिक दल वाले, वो क्या करते हैं? वो जनसंचार करते हैं, मतलब कि पूरे एक भीड़ लगा लेंगे 1000, 10,000 की, और उसके बाद वहाँ पर चिल्लाएंगे, ठीक है। व्यक्तित्व का मनोलैंगिक सिद्धांत प्रस्तुत किसने किया है? सिगमंड फ्रायड ने, एरिक एरिक्सन ने, लेविन ने, पियाजे ने। ये सबको पता है, सिगमंड फ्रायड ने। संचार मॉडल में समाहित है प्रेषक, संदेश, गंतव्य, ग्रहणकर्ता, वक्ता, वक्तव्य, माध्यम, श्रोता, प्रेषक, संचारक, संकेत, ग्रहणकर्ता, प्रेषक, संदेश, उपचार, माध्यम, ग्रहणकर्ता। तो संचार मॉडल में सबसे पहले तो प्रेषक होना ही होना है, ठीक है। पहले प्रेषक होगा, प्रेषक के बाद एक संदेश होगा, संदेश के बाद में देखिए क्या हो गया, सबसे पहले एक प्रेषक हो गया, संप्रेषक हो गया, संप्रेषक के बाद संदेश हो गया, संदेश के बाद में क्या हो जाता है? उद्देश्य, विषय वस्तु, संदेश का उपचार, ये सारी चीज़ें होती हैं। मतलब उपचार आपको ये मिल जाएगा, आपको वृंदा सिंह जी की ही बुक है, उसमें आपका नोट कर लीजिए पेज नंबर, नहीं तो बहुत लोग जो है परेशान करते हैं। 298 पेज नंबर है, वहाँ पर आप चले जाएंगे, मिल जाएगा। प्रेषक होगा, संदेश होगा, संदेश के बाद में उपचार होगा, उपचार के बाद में माध्यम होगा, माध्यम के बाद में ग्रहणकर्ता होगा। ये आपका होगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है। और जब बुक का नाम मुझसे पूछते हैं तो थोड़ा सा अजीब सा लगता है, ठीक है। चले, परिधान में क्षैतिज रेखाएं जचेंगी पतली स्त्री पर, लंबी मोटी स्त्री पर। क्षैतिज मतलब ये वाली रेखा या ये वाली रेखा, ठीक है।
लंबी मोटी स्त्री पर, मोटी स्त्री पर, इनमें से कोई नहीं। तो परिधान पर जो है क्षैतिज रेखाएं जो होती हैं ये टाइप या ये टाइप वाली रेखाएं थोड़ी सी तिरछी होती, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी ऐसी होती हैं। ये पतली स्त्री पर जचेंगी, वो थोड़ी मोटी दिखेगी। किसी लक्ष्य के 3 आयामों की पहचान की जाती है, मॉडल्स, नमूना, लक्ष्य, उपयुक्त सभी। 3 आयाम नमूना ही होता है, मॉडल होता है और लक्ष्य होता है, उपयुक्त सभी होता है। 3 आयाम मतलब 3D की बात हो रही, 3 आयाम मतलब की बात हो रही है, 3 आयाम है मतलब उसका 3D की बात हो रही है। मॉडल्स, लक्ष्य, नमूना ये सब में आता है। निम्न में से कौन सा संप्रेषण माध्यम पहले प्रारंभ हुआ है? छापना, रेडियो, फिल्म, टेलीविजन। कल मैंने बताया था सबसे पहले आपका आया था क्या? मुद्रण, छपना। छपने के बाद में आपका क्या आता है? रेडियो। रेडियो के बाद में क्या आया था? फिल्म। फिल्म के बाद में क्या आता है? टेलीविजन। तो सबसे पहले क्या हो जाता है? छापना। प्रभावशाली संप्रेषण किसके द्वारा होता है? मौखिक, लिखित, समूह पर चर्चा, उपयुक्त सभी। प्रभावशाली संप्रेषण की बात की जा रही है। प्रभावशाली संप्रेषण किसके द्वारा होता है? तो प्रभावशाली संप्रेषण जो होता है, मौखिक, लिखित तो ठीक है, वो तो है ही, जो आप लिख दो, जो आप बोल दो सुन ले। लेकिन समूह परिचर्चा यानी कि आप समूह में जब बात होती है तो वो व्यक्ति भी अपनी बातों को बोल सकता है, आप भी अपनी बातों को बोल सकते हैं, वो प्रभावशाली संप्रेषण माना जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन, संप्रेषण प्रक्रिया में ग्रहणकर्ता शाब्दिक और अशाब्दिक संदेश का विश्लेषण करता है, जो प्रेषक भेजता है उसे कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा, किसकी बात हो रही है? संप्रेषण प्रक्रिया में ग्रहणकर्ता शाब्दिक और अशाब्दिक संदेश का विश्लेषण करता है। संदेश का विश्लेषण, आपको शब्द ये नहीं समझना है शाब्दिक अशाब्दिक, ये समझना है संदेश का विश्लेषण करता है। जो प्रेषक भेजता है उसे क्या बोलते हैं? तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोडिंग, डिकोडिंग, एनकोडिंग, प्री कोडिंग। तो आप उसको क्या बोलेंगे? डिकोडिंग। वो खोलता है संदेश को ना, तब पढ़ता है। प्रदर्शनी किस संपर्क के लिए प्रयोग की जाती है? व्यक्तिगत संपर्क, सामूहिक संपर्क, जन सामुदायिक संपर्क या उपरोक्त में से कोई नहीं। प्रदर्शनी जन सामुदायिक संपर्क होता है। सब समुदाय के लोग आते हैं वहाँ पर, देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, जिस भी चीज़ की प्रदर्शनी होती है। ठीक है। गांव में फल संरक्षण के प्रति फल संरक्षण के प्रशिक्षण के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? परिणाम प्रदर्शन, विधि प्रदर्शन, अभियान, उपरोक्त में से कोई नहीं। फल संरक्षण की जहाँ बात हो जाएगी वहाँ विधि मतलब वहाँ बताना पड़ेगा। देखिए हमने ये आम लिया, आम को जो हो देखिए ऐसे बैग, उसमें कागज़ के एक कपड़े में लपेटा, मतलब कागज़ का नैपकिन टाइप का पेपर है, लपेटने के बाद उसको मैंने रखा, इसके बाद में इसको हम ऐसे एक के ऊपर एक करके रख दिए। तो ये क्या है? विधि प्रदर्शन है। ठीक है। आप कटहल हो गया, आम हो गया, ये चीज़ थोड़े दिन के लिए आप बता सकते हैं। जैम, देखिए इस प्रकार चीनी मिलाया, ये पकाया, ये किया और ये बन गया जैम। आप प्रिजर्वेटिव में कोई चीज़ मिला के बता सकते हैं, देखिए ये सालों साल चलेगा, 1 साल 2 साल, और अगर आपने कुछ नहीं मिलाया है तो 2-3 महीने चलेगा। इस प्रकार से आप क्या बता सकते हैं? विधि प्रदर्शन कर सकते हैं। के द्वारा सीखने की भी सशक्त होती है। सर्वदृष्टि साधन, प्रशासन, अच्छा स्वास्थ्य, नेतृत्व। तो देखिए प्रशासन सिखाने की विधि नहीं है। पुलिस डंडा लेके घूमे आपके घर के चारों तरफ तो आपको अनुशासन सिखा नहीं सकती, आपको डराती है। ठीक है। अच्छा स्वास्थ्य आपको सिखाता कुछ नहीं है, ये आपकी खुद की प्रक्रिया है। नेतृत्व और कुछ नहीं सिखाता, वो नेतृत्व करने सिखाता है, एकाधिपत्य राज वाला बात हो रहा है। लेकिन श्रव्य दृश्य साधन जो होता है वो सिखाने की प्रक्रिया को करता है। ठीक है। सूची 1 में दिए गए सूची 2 का मिलान करना है। ठीक है। ओडिसी, आयल अट्टम, कथकली, यक्षगान, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और ओडिशा पारंपरिक विधियां हैं, यानी कि जो है आपके ये नाच गाने हैं, इसको आपको बताना है कहाँ पर होता है। ठीक है। ओडिसी कहाँ पर होता है? ये तो बहुत आसान है, ओडिसी उड़ीसा में होता है। ठीक है। आयल अट्टम कहाँ होता है? आयल अट्टम की बात आ गई तो आप चले जाएंगे तमिलनाडु में। अट्टम की बात आ गई कहाँ चले जाएंगे? तमिलनाडु में। कथकली कहाँ पर होता है? अगर उसकी कथकली का से केरला यानी कि केरल। ठीक है। इसके बाद में यक्षगीत आपका होता है कहाँ पर? कर्नाटक में। 4 3 1 2 कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर 1 ये ऑप्शन सही है। ठीक है।
श्रोता के वे गुण जो आमने सामने की बातचीत को प्रभावित करते हैं वे हैं सकारात्मक मनोवृत्ति, सक्रिय श्रवण कौशल, माध्यम वाहक, अर्थ समझने का कौशल। श्रोता के गुण जो आमने सामने की बातचीत को प्रभावित करते हैं, तो आपको बताएं सबसे पहले सकारात्मक मनोवृत्ति होना बहुत अनिवार्य है। सकारात्मक मनोवृत्ति होगी तभी जो है वो सुनेगा बातों को। सक्रिय श्रवण कौशल मतलब सक्रियता से बैठ के सुनना है उसको। सक्रियता का मतलब ये नहीं बिल्कुल एकदम से ध्यान से बस आप उसका मुंह देखते रहो। सक्रियता मतलब आप सुन रहे हो तो आप ग्रहण कर रहे हो, आप समझ रहे हो कि ये जो बोल रहे हैं इसको मुझे किस प्रकार से बताना है, किस प्रकार से कहना है, इस पर जवाब देना है कि नहीं देना है। ठीक है। इसके बाद में माध्यम वाहक या अर्थ समझने का, माध्यम वाहक यहाँ पर कोई मतलब नहीं हो जाएगा, अर्थ समझने का कौशल होना चाहिए। जैसे मैं आप और मैं बात करते हैं हिंदी में, ठीक है, तो आप हिंदी में मेरी बातों को समझ सकते हैं। अगर मैं इंग्लिश में बात करूं तो हो सकता है कि 2-4 लोग ना समझ पाएँ, या मैं संस्कृत में बात करूं तो हो सकता है बहुत लोग ना समझ पाएँ, मैं उर्दू में बात करूँ तो भी हो सकता है बहुत लोग ना समझ पाएँ। ठीक है, तो क्या हो जाता है, इस प्रकार से बात होना चाहिए कि अर्थ समझने का जो है उनमें अर्थ वो हो। ठीक है, तो ABD यानी कि पहला, दूसरा और चौथा, पहला, दूसरा और चौथा जो है वो सही है आपका। कठपुतली के खेल में लोगों के व्यवहार को प्रभावित करने के लिए मनोरंजन शिक्षण रणनीति का प्रयोग किया जाता है। सही है या गलत है? सही बात है। कठपुतली का मतलब यही होता है कि मनोरंजन भी हो और लोग उससे सीखें। कठपुतली के खेल का इस्तेमाल होगा यहाँ पर लोगों को विस्तृत और वैज्ञानिक सूचना देने के लिए किया जाता है। बिल्कुल सही बात है। कठपुतली पहले के ज़माने में एक बहुत अच्छी सुविधा थी लोगों को कोई चीज़ सिखाने, कोई चीज़ समझाने में। ठीक है, तो A और R क्या है, दोनों बिल्कुल सही है। ठीक है, परिचालन चार्ट एक कार्य को करने की प्रयुक्त विधि चरण दर चरण वर्णन करता है। परिचालन चार्ट सत्य है, असत्य है, संबंधित नहीं है, विवादित नहीं है। परिचालन मतलब कि चलता रहता है। एक कार्य को करने में प्रयुक्त विधि का चरण दर चरण वर्णन है। बिल्कुल क्या है बताएं, सत्य है या असत्य है? तो परिचालन चार्ट का मतलब होता है, परिचालन मतलब चलते रहना। ठीक है, तो एक ही विधि से प्रयुक्त करने वाला कार्य जो होता है उसी को परिचालन बोलते हैं। और एक मिनट, वो असत्य है, सत्य नहीं असत्य। ठीक है, सूची 1 में दिए गए कठपुतली के प्रकार को सूची 2 में जो है मिलान करना है। हस्ताना कठपुतली, हस्ताना मतलब दस्ताना, हस्ताना लिखा है दस्ताना। दंड पुतली, छाया कठपुतली, रस्सी कठपुतली। राजस्थान का कौन सा है, आंध्र प्रदेश का कौन सा है, पश्चिम बंगाल का कौन सा है, और आपका कहाँ का जो है रस्सी कठपुतली कहाँ का है बताएं। तो आपका दस्ताना कठपुतली कहाँ की है, उड़ीसा में इसका उपयोग किया जाता है। पहले का, चौथा। दंड मतलब कि किसी छड़ पर या लोहे पर या लकड़ी पर, पश्चिम बंगाल। छाया कठपुतली, आंध्र प्रदेश। रस्सी कठपुतली यानी कि राजस्थान, राजस्थान। 4 आंध्र प्रदेश, दूसरा होगा। क्या है, 4 1 2 1 मिनट, 4 3 2 1, ऑप्शन नंबर सी। इलेक्ट्रॉनिक दृश्य श्रवण माध्यम जो सक्रमिक आवाज़ के साथ चित्र प्रदान करता है किस नाम से जाना जाता है? टेलीविज़न, फिल्म शो, ड्रामा, कृषि प्रसारण। इलेक्ट्रॉनिक दृश्य श्रवण माध्यम जो सक्रमिक आवाज़ के साथ चित्र प्रदान करता है उसको क्या बोलते हैं बताएं। तो क्या होता है, टेलीविज़न, फिल्म शो, ड्रामा और कृषि प्रसारण। तो फिल्म शो जो होता है वो जो है समक्रमिक आवाज़ के साथ चित्र प्रदान करता है। ठीक है, सूची 1 में सूची 2 को मिलान करना है। फोल्डर, जर्नल, लीफलेट, बुलेटिन। फोल्डर छोटे आकार के कागज के एक पत्र या पन्ना, बड़े आकार का एक मुद्रित पन्ना। लीफलेट उसमें शोध जानकारी है। बुलेटिन मुद्रित जिल्द होगा, जिल्द वाली पुस्तिका। बताएं क्या है ये?
आंसर आपको बताना है। तो सबसे पहले फोल्डर, बड़े आकार का एकक मुद्रित पन्ना, बड़े आकार का एकक मुद्रित पन्ना। जनरल आपका क्या हो जाएगा, इसमें शोध जानकारी होती है। इसके बाद में लीफलेट, छोटे आकार के कागज का एक एक पन्ना। बुलेटिन, बुलेटिन जो होता है वो मुद्रित जिल्द वाली पुस्तिका। 2 3 1 4 जो आप ये है ये आपका ऑप्शन सही है, मिला लीजिएगा। यहाँ पर शैक्षणिक सहायकों के संबंध में कथनों की दी सूची को मिलाना है। फ्लैनल बोर्ड, निर्देशन, लिखावट, रंग, बड़ा मोटा सामान्य, प्लाईवुड, हार्डवुड, कार्डबोर्ड, बड़े मोटे छपे हुए, कम और रोचक। तो फ्लैनल बोर्ड क्या होता है, फ्लैनल बोर्ड प्लाईवुड या हार्डवुड कीबोर्ड को फ्लैनल बोर्ड बोलते हैं, ठीक है। निर्देशन, ये निर्देश दिया होता है, बड़ा मोटा सामान्य सा निर्देश दिया होता है। लिखावट, बड़े मोटे काले अक्षरों में छपा होता है, उसको बोलते हैं लिखावट। रंग जो होता है वो क्या होता है, कम और रोचक। 2 1 3 4 जो है वो आपका ऑप्शन सही है। शिक्षण में प्रयोग किए जाने वाले पपेट गाढ़े रंग और सही आकार के होने चाहिए। पपेट मतलब कठपुतली। इसके बाद में क्या है कि आकर्षण, जो आकर्षक होते हैं, आकर्षित पपेट सीखने वाले को प्रेरित करते हैं। दोनों बात अपनी जगह सही है। पपेट यानी कि कठपुतली सुंदर होती है तो देखने में अच्छी लगती है, दूसरे उसको कोई चीज़ सिखाना हो ग्रामीण लोगों को तो पपेट बहुत अच्छा साधन। आज भी बहुत से गांव ऐसे हैं जो क्या है वो पिछड़े हैं और वो दोनों पिछड़े गाँव के लिए दोनों चीज़ें बहुत सही मायने रखती हैं। शैक्षणिक फिल्मों की लंबाई साधारणतः कितनी होती है, 10 mm, 7 mm, 16 mm या 15 mm। शैक्षणिक फिल्मों की लंबाई, ये क्वेश्चन जो है बहुत आसान सा है, सबको पता होगा, सबने क्लास किया होगा और ये पिछले 2-3 क्वेश्चन को मैंने बताया भी है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। क्या 227 का आंसर देखते हैं कितने लोग करते हैं। शैक्षणिक फिल्मों की लंबाई साधारणतः कितनी होती है, और इसके बाद कल मैं इस क्वेश्चन को आपको बताऊँगी। अगर आंसर करेंगे तो भी बताऊँगी और नहीं करेंगे तो भी बताऊँगी, लेकिन ये मैं देखना चाहती हूँ कितने लोग सक्रिय रूप से जो है सुनते हैं वीडियो को, इसलिए मैं ये उनको दे रही हूँ। होमवर्क समझ लीजिए। श्रव्य दृश्य सामग्रियों की प्रभावशीलता उपयोगकर्ता की प्रवीणता पर निर्भर होती है, ठीक है। दृश्य श्रव्य सामग्रियों का चयन शिक्षण तथा ज्ञान प्राप्ति के लिए प्रयुक्त मानदंडों के आधार पर किया जाता है। ऑप्शन दोनों अपनी जगह सही है कि दोनों को उपयोग एकदम सही तरीके से करना होता है। श्रव्य दृश्य सामग्री के रूप में प्रयुक्त पोस्टर अनिवार्यतः ध्यानाकर्षण करते हैं तथा क्रिया को प्रेरित करते हैं। उत्तर को सही तरीके, क्वेश्चन को सही तरीके से, श्रव्य दृश्य सामग्री के रूप में प्रयुक्त पोस्टर है तो श्रव्य दृश्य सामग्री हो ही नहीं सकता, तो पहला तो ऐसे ही गलत है, पहला ऐसे ही गलत है। पोस्टर संचार संप्रेषण की सहायता करते हैं क्योंकि भावनात्मक सूचना की प्रस्तुतिकरण ग्राफीय रूप में करते हैं। पोस्टर संचार संप्रेषण में सहायता करते हैं, संचार संप्रेषण में सहायता करते हैं। अच्छा, ये सही है कि संचार रूप से होते, लेकिन भावनात्मक सूचना की प्रस्तुतिकरण नहीं पोस्टर करते हैं जब तक बोला नहीं जाए, यानी कि दोनों ऑप्शन गलत है, ए और आर दोनों गलत है। ग्रामीणों को शिक्षित करने की सर्वोत्तम विधि है भाषण, नाटक, प्रदर्शन, फ्लैश कार्ड। तो क्या हो सकता है, नाटक। कठपुतली एक क्या है, दृश्य साधन, श्रव्य साधन, श्रव्य दृश्य साधन, इनमें से कोई नहीं। कठपुतली श्रव्य दृश्य साधन दोनों है। कहानी बोली जाती है, पीछे कठपुतली नाचती है। पोस्टर लाभदायक होता है अनपढ़ लोगों के लिए, अनपढ़ और पढ़े लिखे दोनों के लिए, केवल पढ़े लिखे लोगों के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो पढ़े लिखे अनपढ़ दोनों के लिए।
निम्नलिखित शिक्षण सामग्री में प्रक्षेपित दृश्य श्रव्य सामग्री क्या है? कठपुतली, स्लाइड, दूरदर्शन, उपरोक्त सभी। तो दूरदर्शन जो होता है ये प्रक्षेपित होता है। कठपुतली है श्रव्य सामग्री, दृश्य सामग्री, श्रव्य दृश्य दोनों। चलचित्र किस प्रकार की विस्तरण शिक्षा की विधि होती है? वाचन और दृश्य। वाचन, दृश्य, सूचना। चलचित्र जो चित्र चलता रहता है, चलचित्र जो होता है, तो चलचित्र आपकी क्या हो जाती है? दृश्य सामग्री में आ जाता है। ठीक है। अगर यहाँ पर जो है टेलीविज़न की बात होती तब वो श्रव्य दृश्य दोनों में आ जाता, यानी कि वाचन और दृश्य दोनों में आ जाता। एक सैंड पेपर के फ्लैनल फेल्ट के टुकड़े के एक साथ दृश्य शिक्षण है। एक सैंड पेपर के फ्लैनल फेल्ट के टुकड़े के साथ एक दृश्य शिक्षण है। इसका क्या है? एक है क्या? चाक बोर्ड, दूसरा क्या है? फ्लैनल ग्राफ, और तीसरा क्या है? फोटोग्राफ और चित्रकला। तो फ्लैनल ग्राफ जो होता है ये क्या होता है? एक सैंड पेपर के फ्लैनल फेल्ट के टुकड़े होते हैं और एक दृश्य शिक्षण सामग्री भी होता है। ठीक है। फ्लैनल ग्राफ। यंत्र एक उपकरणीय या संप्रेषण यंत्र है जिसमें संदेश देखा जा सकता है पर सुना नहीं जा सकता है। बताएं क्या है? श्रव्य दृश्य दोनों और कोई नहीं। तो सुना नहीं जा सकता यानी कि दृश्य खत्म हो गया। देखा सुना दोनों नहीं जा सकता यानी कि श्रव्य दृश्य खत्म हो गया। सिर्फ देखा जा सकता है यानी कि दृश्य साधन। साधन यह ऐसा अनुदेशीय और संचारण उपकरण है जिसमें संदेश को देखा जा सकता है लेकिन सुना नहीं जा सकता है। फिर से वही बात, सुना नहीं जा सकता यानी कि श्रव्य नहीं है। ठीक है। अनुदेशीय और संचारण पर जैसे संदेश को देखा जा सकता है लेकिन सुना नहीं जा सकता है, दृश्य। ठीक है। वाणी बोली जाती है, देखी सुनी नहीं जाती है, वाणी देखी नहीं जाती यानी कि दृश्य साधन यहाँ भी होगा। कठपुतली को इससे आसानी से बनाया जा सकता है बाजार से ऊंचे दाम पर विशेष खरीदी से, सस्ती उपलब्ध सामग्री से। तो सस्ती उपलब्ध सामग्री से कठपुतली बहुत आसानी से बन जाती है। बच्चों को चॉकलेट बेचने के लिए उनका ध्यान आकर्षित करने में निम्नलिखित में से कौन सा माध्यम उपयुक्त होता है? रेडियो, समाचार पत्र, टेलीविज़न, पर्चा। तो टेलीविज़न, दिन भर टेलीविज़न में देखते हैं चॉकलेट, कहीं कोई चॉकलेट, कहीं कोई चॉकलेट, हमेशा ऐड आता रहता है और बच्चे परेशान रहते हैं खरीदने के लिए। ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका? टेलीविज़न। इसके बाद में क्या है? विकास की अवस्था की चौथी पीढ़ी के श्रव्य दृश्य में निम्नलिखित शामिल है। टेलीविज़न, छपा पाठ्य, कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण। तो विकास की अवस्था के चौथी पीढ़ी में श्रव्य दृश्य में जो साधन उपयुक्त होते हैं वो टेलीविज़न भी उपयुक्त होते हैं, कंप्यूटर भी उपयुक्त होते हैं और जो है आपका इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी, यानी कि ये तीनों उपयुक्त होते हैं। छपा पाठ्य बहुत कम लोग जानते, यहाँ तक का लोग न्यूज़पेपर तक नहीं मानते, बोलते हैं वो भी फ़ोन में आ जाता है, न्यूज़पेपर की आवश्यकता नहीं पड़ती। यानी कि आपका पहला, तीसरा और चौथा यही आपका ऑप्शन सही जाएगा। प्रभावशाली संचार देखने, सीखने तथा करने का संयोजन है। प्रभावशाली संचार देखने, सीखने तथा करने का संयोजन है। दृश्य श्रव्य सामग्रियों का एकमात्र उपयोग ज्ञान प्राप्ति के अनुभव को संपूर्ण बनाता है। दृश्य श्रव्य सामग्रियां एकमात्र उपयोग ज्ञान प्राप्ति के अनुभव को संपूर्ण बनाता है। ठीक है। अच्छा, प्रभावशाली संचार देखने, सीखने तथा करने का संयोजन है। तो एक बात तो है, प्रभावशाली संचार देखना भी है, सीखना भी है, सुनना भी है, बोलना भी है। तो ये अपनी जगह पर एक चीज़ें ये सही है। ठीक है। और ये जो है सिर्फ अनुभव प्राप्त ज्ञान का कराता है, ये बात नहीं होती है। तो क्या होता है कि दृश्य श्रव्य सामग्री मनोरंजन भी कराता है, दृश्य श्रव्य सामग्री हंसी मजाक भी कराता है, दूसरों की कभी कभी ऐसी चीज़ होती है जो समझ नहीं आती, समझा भी देता है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन आएगा वो पहला सही है और दूसरा गलत है। ए सही है परंतु आर गलत है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। व्यक्तिगत पत्र, विधि प्रदर्शन, टेलीविजन अभियान, ऑडियो विजुअल सामग्री, जनसंपर्क विधि, व्यक्ति संपर्क विधि, समूह
जो है संपर्क विधि। तो व्यक्तिगत पत्र में क्या आ जाता है आपका, व्यक्तिगत पत्र में आपका जाएगा व्यक्ति संपर्क विधि, यानी कि सिर्फ मेरे लिए कोई चीज़ आ रही है, मेरे लिए कोई लेटर आ रहा है तो उसको सिर्फ मैं ही पढ़ सकती हूँ ना, मैं आपके सामने तो माइक पर तो बोलूँगी नहीं, ठीक है। तो क्या होगा, व्यक्ति संपर्क विधि। विधि प्रदर्शन क्या होता है, विधि प्रदर्शन समूह संपर्क विधि होती है। आप जाएंगे और वहाँ पर क्या करेंगे, कोई भी विधि रहेगी उसका प्रदर्शन करेंगे, तो बहुत लोगों को बुला के करेंगे, तो क्या हो जाएगा, विधि प्रदर्शन में समूह संपर्क विधि हो जाएगी। टेलीविज़न का क्या मतलब होता है, ऑडियो विजुअल सामग्री होती है, मनोरंजन होता है। अभियान क्या होता है, जनसंपर्क विधि होता है अभियान। 3 4 1 2। आज का लास्ट क्वेश्चन बट नॉट लीस्ट, निम्नलिखित में से एक विचार के बारे में सीखने वाले के मस्तिष्क में दृश्य सामग्री का एक छत के नीचे जागृत और रुचि को बढ़ाने के लिए किया गया योजनाबद्ध प्रबंधन को प्रदर्शन कहते हैं। निम्नलिखित में से एक विचार के बारे में सीखने वालों के मस्तिष्क में दृश्य सामग्री का एक छत के नीचे उसकी जागृत और रुचि को बढ़ाने के लिए किया गया योजनाबद्ध प्रबंधन और प्रदर्शन क्या है। प्रदर्शन ब्लैक बोर्ड, पोस्टर, प्रदर्शनी। आंसर क्या जाएगा आपका, प्रदर्शनी। क्या, विचार के बारे में सीखने, दृश्य सामग्री की बात हो रही, एक छत के नीचे मतलब कि किसी कमरे में, किसी स्कूल में, किसी जो है वहाँ पर एक साथ सब लोग मिलकर बैठेंगे और वहाँ कोई चीज़ दिखाई जाएगी, समझाई जाएगी, तो क्या हो जाएगी, प्रदर्शनी हो जाएगी। ठीक है, तो ये आज का क्वेश्चन मेरे ख्याल से कि आपका क्वेश्चन है ये 52 क्वेश्चन आज हम लोगों ने किया, 52 क्वेश्चन। ठीक है, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा, पढ़ते लिखते रहेगा, मस्त रहेगा। एक चीज़ को ध्यान में रखते चलिए, एग्ज़ाम लेट भले हो लेकिन होना तो तय है, इसलिए उस हिसाब से तैयारी करते रहिएगा। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए, पढ़ते लिखते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। ओके, बाय बाय, जय हिंद।